अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम सिद्दीक है और मैं एजुकेशन लिंक्स के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। अ, अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके ऑस्ट्रेलिया से या कनाडा से रिफ्यूज़ल्स हैं, जिन लोगों ने आइट्स किया हुआ है या पीटी किया हुआ है और उनकी परसेंटेज भी बहुत अच्छी है और वो किसी अदर ऑप्शंस के लिए देख रहे हैं। एक दफ़ा ऑस्ट्रेलिया अप्लाई किया, दूसरी दफ़ा ऑस्ट्रेलिया अप्लाई किया, दोनों दफ़ा रिफ्यूज़ल आ गई और अब उनको कोई बेहतर ऑप्शन मिल नहीं रही है। यूके वो जाना नहीं चाह रहे हैं। या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फैमिली के साथ अप्लाई करना चाह रहे हैं और उनको कोई अदर ऑप्शंस मिल नहीं रही है। यूके ने जो है वो स्पाउस वीजा जेन्युइन टेक से जो है वो ख़त्म कर दी है। तो वो लिटिल बिट वरीड हैं कि अब उनके लिए कौन कौन सी ऑप्शंस जो है ना वो अवेलेबल हैं। कौन सा ऐसा कंट्री है जिसका वीज़ा सक्सेस रेशियो अप्रॉक्सीमेटली कोई 95% से ज़्यादा हो और जहाँ पे उनका लॉस कम से कम हो। ऑलरेडी यानी कि स्टूडेंट्स जो हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई किया था, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा लॉस जो है वो बियर किया हुआ है। अब वो डर रहे हैं, पेरेंट्स भी उनको अलाउ नहीं कर रहे हैं कि सेकेंड टाइम अप्लाई करें और वीज़े की गारंटी जहाँ पे दी जा सके। तो दो कंट्रीज इस वक्त ऐसे हैं जिनकी ऑलमोस्ट अगर हम वीज़ा रेशो चेक करें तो अप्रॉक्सीमेटली 98% के करीब निकलती है, जिसमें फिनलैंड जो है वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है कि इस दफ़ा भी उनका वीज़ा सक्सेस रेशो जो है वो 98.6% था। तो अंडर ग्रेड के स्टूडेंट्स के लिए तो वहाँ पे बहुत अच्छी ऑप्शंस हैं। जैसे मैं आपको एक्सप्लेन पहले भी मैंने एक दो वीडियोस में एक्सप्लेन किया, मैं फिर बता देता हूँ कि खुसूसन वो स्टूडेंट्स जो इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स को जो है स्टडी करना चाह रहे हैं और एक मिनिमम बजट में जाना चाह रहे हैं, उनके लिए क्या ऑप्शंस हो सकती हैं यूरोप में। जर्मनी एक अच्छी ऑप्शन है, लेकिन जर्मन में लैंग्वेज बैरियर है, ब्लॉक अकाउंट है और फिर जो है अपॉइंटमेंट्स के भी इशू हैं और एक साल जो है वो लैंग्वेज सीखने में भी ज़ाया करना पड़ता है। और बजट की अगर हम बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 12,000 यूरो का जो ब्लॉक अकाउंट है, 7,000 से लेके 8,000 यूरो तक जो है उनको लैंग्वेज का भी पे करना पड़ता है। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए स्टूडेंट्स जो है वो फिनलैंड में अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पे ब्लॉक अकाउंट नहीं है और ट्यूशन फी की जो रेंज है वो अप्रॉक्सीमेटली अगर हम बात करें तो 9,000 यूरो तक है पर ईयर। पहले साल में तो स्कॉलरशिप वो ऑफर नहीं करते हैं, लेकिन सेकंड और थर्ड ईयर में जो है वो 50% फीस जो है वो रिड्यूस हो जाती है। कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी भी हैं जो फर्स्ट ईयर में ही स्टूडेंट्स को एक अर्ली बर्ड स्कॉलरशिप ऑफर करती हैं, जिसमें 1,000 यूरो से लेके 1,500 यूरो तक का जो है स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिल जाता है। तो अगर आप ओवरऑल जो कंप्यूटर साइंसेज की, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की, साइबर सिक्योरिटी को, डेटा साइंसेज को, साइबर सिक्योरिटी और अदर प्रोग्राम्स जो मॉडर्न इस वक्त चल रहे हैं, उनकी अगर हम बात करें तो 18,000 यूरो में कहीं पे भी स्टूडेंट जाके अपनी डिग्री कंप्लीट नहीं कर सकता। इवन कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया को देखें तो वहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली जो फीस है अंडर ग्रेड के स्टूडेंट्स की पर सेमेस्टर 14 to 15,000 डॉलर बनती है और डिग्री की कॉस्ट जो है वो अगर आप उसको कैलकुलेट करें तो अप्रॉक्सीमेटली 80 to 90,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर में कॉस्ट करती है। तो फिनलैंड एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे स्टूडेंट इजीली एक मिनिमम बजट में अपनी डिग्री जो है वो कंप्लीट करके और पीआर की तरफ जा सकते हैं। फिनलैंड की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन नो डाउट किसी से भी ढका छुपा नहीं है। ऑलमोस्ट उनकी जो वीज़ा रेशियो है वो भी 100% है और एम्प्लॉयमेंट रेट की अगर हम बात करें कि वहाँ के जो ग्रेजुएट्स हैं उनको वहाँ पे आसानी से जॉब्स मिल जाती हैं। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वहाँ पे इंग्लिश ही है और स्टूडेंट्स को जो वर्किंग आवर्स मिलते हैं वो 30 वर्किंग आवर्स जो है वो आप कहने की स्टडी के दौरान कोई भी कंट्री जो है वो 30 वर्किंग आवर्स नहीं दे रहा है। यूके में 20 आवर्स मिलते हैं, इसमें ऑस्ट्रेलिया ने अब 24 आवर्स कर दी है, लेकिन यहाँ पे 30 आवर्स पर वीक स्टूडेंट्स को मिलते हैं। वेज रेट भी वहाँ पे अच्छा है और मोर ओवर जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन फिनलैंड की है वैसी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन किसी भी और कंट्री में नहीं है। अगर आप उसको कंपेयर भी करके देखें अदर कंट्रीज के साथ, अगर हम यूके की बात करें तो उसकी भी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, IHS भी पे करनी है स्टूडेंट्स को, एम्बेसी फीस भी ज़्यादा है। तो कंपैरिजन अगर हम करें तो यहाँ पे फिनलैंड में जो है आपको IHS भी पे नहीं करनी पड़ेगी, आपने इंश्योरेंस परचेज करनी है जो 197 यूरो की है और एम्बेसी फीस जो है वो 350 यूरो है जो आपको वन टाइम ही पे करनी है और इसमें आपको यूजी के स्टूडेंट्स को जो है वो 5 ईयर का रेजिडेंस परमिट मिलता है। इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेशन के लिए प्लीज़ आप मेरा जो है वो अकाउंट को फॉलो करें। मैं कोशिश करूंगा कि 4-5 वीडियोस में आपको जो है वो फिनलैंड के हवाले से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा।